वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। हम सभी जानते हैं कि महाभारत और कुरुक्षेत्र के बीच गहरा संबंध है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यहीं दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया। कुरुक्षेत्र को थानेश्वर और स्थानेश्वर नाम से भी जाना जाता है। गीता स्थली कुरुक्षेत्र में प्राचीन युद्ध हुआ। इसके बाद भी इसे गोकुल, वृंदावन, मथुरा जितनी प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन जब भी यहाँ महाभारत की युद्ध की बात होती है कुरुक्षेत्र का जिक्र जरूर होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कौरव और पांडवों के बीच हुआ महाभारत युद्ध गीता की भूमि कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ? अगर आप नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। पौराणिक कथाओं की माने तो महाभारत युद्ध के लिए एक ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ बड़ी संख्या में सैनिक खड़े होकर युद्ध कर सके। इसके लिए जगह चुनने की जिम्मेदारी भगवान श्री कृष्ण को दी गई। जब यह तय हो गया कि क्या युद्ध होना है, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दूतों को अलग अलग जगहों की तलाश करने का आदेश दिया। श्री कृष्ण को आभास था कि महाभारत का युद्ध रक्त रंजित और भीषण होने वाला, इसलिए उन्हें ऐसी जगह की तलाश थी जो युद्ध क्रूरता सह सके। दूतों ने श्री कृष्ण को कई जगह बताई, लेकिन इनमें से एक दूत जब श्री कृष्ण के पास आया तो बहुत पीड़ा में था। क्या थी वो पीड़ा, चलिए जानते। महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र को ही चुनने जाने के पीछे वजह भी काफी दिलचस्प है। जब भगवान श्री कृष्ण ने दूत से उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने कुरुक्षेत्र में घटी एक घटना बताई। यह दो भाइयों के बीच खेत में मेड़ बनाने को लेकर झगड़ा हुआ था। दोनों ने खेत में बंटवारा किया हुआ था। एक खेत का पानी दूसरे खेत में ना पहुंचे, इसलिए खेत में मेड़ बनाई गई। एक दिन मेड़ टूटने से दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई और बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर उसकी लाश को मेड़ बनाने की जगह पर रख दिया, जिससे कि सिंचाई का पानी रुक जाए। कहा जाता है कि दूत का द्वारा बताई सुनाई गई कहानी के यह बात फैसला लिया गया कि भाई भाई कुरु शिष्य और सगे संबंधियों के युद्ध के लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। यहाँ की भूमि इतनी ज्यादा कठोर है कि चाह कर भी किसी का मन द्रवित नहीं हो सकता। हालांकि श्री कृष्ण ने बात को लेकर शंका में थे कि कहीं पांडव कौरवों के दबाव में आकर कोई संधि ना कर ले, इसलिए महाभारत का युद्ध होना अनिवार्य हो गया। इसी वजह से श्री कृष्ण ने बहुत सोच समझ कर कुरुक्षेत्र को महाभारत युद्ध के लिए चुना। कहते हैं कि इस युद्ध में जितने सैनिकों की मौत हुई उनके खून से यहाँ की मिट्टी आज तक लाल रंग की है। कुरुक्षेत्र की भूमि में रक्त रंजित युद्ध होने के बाद देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, इस भूमि पर अब कौन बसना चाहेगा? तो इसे श्राप मुक्त बनाने के लिए श्री कृष्ण ने यज्ञ करने का तरीका बताया और यहाँ कहा कि आकर जो भी व्यक्ति सच्चे मन से अपने पूर्वजों का तर्पण कर उसे मोक्ष मिलेगा। इस भूमि पर न्याय और अन्याय के बीच लड़ाई हुई थी, इसलिए इस भूमि को अन्याय की समाधि के लिए ही हमेशा याद रखा। कुरुक्षेत्र एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ जगह बासमती चावल के लिए उत्पादन के लिए भी बहुत मशहूर है। कहानी है कुरु का क्षेत्र। दूसरी कहानी अनुसार कहते हैं कि जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वह पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा। इंद्र इनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्ग चले गए। ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने अन्य देवताओं का भी यह बात बताई। देवताओं ने इंद्र से कहा कि यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वह स्वर्ग का भागी होगा। यह बात भीष्म, कृष्ण आदि सभी जानते, इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया। अगली कहानी है मातृ और पितृभक्त श्रवण कुमार की कहानी, जो आपने सुनी ही होगी। श्रवण कुमार जैसे पितृभक्त खोजना मुश्किल है। वह अपने अंधे माता पिता की सेवा पूरी तत्परता से करते थे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की और वे उन्हें कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा को चल दिए। बहुत से तीर्थ करा लेने के बाद एक दिन अचानक उनके मन में यह भाव आया कि माता पिता को पैदल क्यों ना चलाया जाए। उन्होंने कांवर जमीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलने को कहा। अंधे माता और पिता चलने तो लगे, पर उन्होंने साथ यह भी कहा, बेटा इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वह तेजी से चलने लगे। जब वह भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार को माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार करने पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगी।
तथा फिर से दोनों कांवर में बैठा ली। उनके अंधे माता पिता ने, पुत्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस भूमि पर किसी समय 2 असुरों ने अपने पिता को मार डाला था। उसी के संस्कार उस भूमि पे है तथा उसी लिए इस भूमि से तुम्हें दूर कर दिया हमने। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो गाइस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र भूमि पे महाभारत युद्ध होना तय था। जय श्री कृष्ण।